रामचंद्र ने विजया नाम की एकादशी किए और इसी एकादशी के फलस्वरूप रावण पर विजय प्राप्त हुई। आमलकी है, पाप मोचनी है, कामदा है, बरूथिनी है, मोहिनी है, अपरा है, निर्जला। निर्जला भीमसेन किया। युधिष्ठिर बोले कि भीम तुम कोई व्रत करता नहीं है, हरदम खाने के चक्कर में रहता है, कभी कुछ व्रत कर लिया करो। तो बोले भैया कौन सा व्रत करें? बोले तुम एकादशी व्रत किया करो। बोले एकादशी? बोले हाँ, महीने में कम से कम 2 बार भूखा रहो। भीमसेन कहा हमारा भैया जी इतना हम भूख सहन नहीं कर पाएंगे, हमारी जठराग्नि बड़ी तीव्र है, हम इतना भूखे रहेंगे तब तो हो गया। बोले तब? बोले साल में एक कोई व्रत बता दो जिससे ये 2600 एकादशी का फल मिल जाए, बस हम एक दिन किसी तरह से व्यवस्था जमा सकते हैं। बोले ऐसी बात है? बोला। बोले जाओ तब तुम निर्जला एकादशी। वही निर्जला एकादशी भीमसेन साल में एक बार करते और एकादशी पितामह भीष्म ने भी किया था, उसका नाम था भीष्म एकादशी और निर्जला है भीमसेन एकादशी। बोले महाराज भीष्म एकादशी और भीमसेन एकादशी का फर्क ध्यान नहीं, मैं बता दूं। भीमसेन हो गया जो जल भी ग्रहण न करे 24 घंटे, इनको निर्जला कहिए, भीमसेन कहिए, ये भीम ने किया। और भीष्म एकादशी क्या होता है? भीष्म एकादशी में 5 दिन तक निराहार रहना पड़ता है। समझ लो, निर्जला में ही, निर्जला एकादशी में ही भीष्म एकादशी होता है। इसके पूर्व 5 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करना पड़ता, तब हुआ भीष्म एकादशी। इस प्रकार से योगिनी है, देवशैनी है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को पड़ता है। उस दिन भगवान सभी देवता 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं, शयन करते हैं, इसलिए इसका नाम देवशैनी रखा। कामिका है, पद्मिनी है, पद्मा है। एक महाराजा था, उन्हें पुत्र नहीं था। धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए, बोले महाराज क्या करूं, मुझे पुत्र नहीं है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने इस राजा को उपदेश दे दिया, बोले जाओ तुम पुत्रदा नाम की एकादशी करो। तो उन्होंने पुत्रदा नाम की एकादशी करा और उन्हें दिव्य एक पुत्र की प्राप्ति होती, इसलिए इसका नाम पुत्रदा। परिवर्तनी है, इंदिरा है, पापांकुशा है, रमा है और देवोत्थान। इस प्रकार से 26 एकादशी की दिव्य गाथा धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी से प्रश्न करके 26 एकादशी के विषय में चर्चा की। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछे थे नारद जी से, बोले महाराज कि एकादश इंद्रियों को परम शुद्ध करने का उपाय क्या है, साधन क्या है? तब नारद जी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर इन 26 एकादशियों के विषय में बृहद चर्चा, जो अनन्य संहिता और पुराणों से लिया गया। एकादशी जो 26 एकादशी है, कोई विशिष्ट ग्रंथ से नहीं लिया, कोई अग्नि पुराण से है, कोई नारद संहिता है, कोई किसी से है। इस प्रकार से नारद जी महाराज अनेक पुराणों और संहिताओं के द्वारा संशोधन करके और इन 26 एकादशियों के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर से चर्चा की और चर्चा करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को संतुष्ट किए। बोलिए एकादशी महारानी भागवत भगवान की। और इसी एकादशी उद्यापन के बीच अगर कहीं भगवान के दिव्य नाम गुण गाथा मिल जाए, ध्यान दें, एकादशी उद्यापन के पुस्तक में लिखा है एकादशी व्रती जो होते हैं एकादशी रात को सोना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग भूख के मारे लटपटा रहते हैं, खर खर खर, ऐसे ऐसे सुनने वाले आदमी है
जो अगर सामने सो जाए तो रात भर नींद नहीं आएगा। सोच लो, अगर कमरा में सो गया वो बॉस पावर है, वो अकेले पूरे 8 आदमी को जगाते रहेगा। बूढ़ वृद्धा आदमी है, इतना पहलवान है सोने में, क्या बताऊं। उसका कहना है कि जब हम सो जाए तो कोई सोए ना, हमारी तुम लोग सुरक्षा में रहो। ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं। इसलिए एकादशी के दिन मैं सितारा एकादशी के दिन रात भर जागरण करना चाहिए। और जिस दिन आप लोग नहाए खाते हैं, इसको दशमी बोलते हैं। उस दिन कहता है आप कोई तीर्थादी में स्नान कर ले, जैसे गंगा जी है, गंगा नहीं तो गंगा जल है, बराकर है, नदी है, नदी भी गंगा है, स्नान। और जिस दिन एकादशी प्रातः काल है, एकादशी व्रती बहुत लोग गांव में होता है, दिन भर मुंह नहीं धोता, एकदम ऐसा मुंह में बदबू देगा। हे ठाकुर जी, तुम व्रत कर रहा है कि बदबू फैला रहा है? हाँ, ऐसा होता है, मुंह नहीं धोगा, बस ये मुंह जी नहीं। कहता प्रातः काल सूर्योदय से 2 घड़ी पूर्व आप स्वयं जग जाए। जगने के बाद बढ़िया दातुन करें, कुल्ला करें, नदी में जाकर के दिव्य स्नान करें। किससे स्नान करें जानते हैं? उसको बोलते हैं जी, जो सुअर मिट्टी नहीं कोड़ता है अपने मुंह से, वही मृतिका से स्नान करें। सोचिए, हमारे लोग तो मन में किनके सुराख पड़ रहा मटिया से नहाएंगे। हाँ, भगवान है तो आ रहा क्या है? भगवान है। एकादशी उद्यापन में लिखा हुआ है पुस्तक में, वही मृतिका से आप स्नान करें। और स्नान करने के बाद भगवान जनार्दन का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, दिन भर व्रत को धारण करें, रात में जागरण करें और प्रातः काल दान करें। ध्यान देंगे 26 एकादशी में 26 की जो सागार होता है, सागार समझते हैं लोग? नहीं, जिसको बोलते हैं पार्वन, सागार बोलते हैं पार्वन। सागार जो होता है पार्वन कहते हैं। हर एक एकादशी में अलग अलग पार्वन है। तुलसी दल से है, किसी में मिश्री से है, किसी में गुड़ से है। खटतिला जो माघ का एकादशी आता है, खटतिला एकादशी, उस दिन सागार जब आप पार्वन करेंगे तो कहता है तिल से ही पार्वन। इसके पूर्व बोलता है ब्राह्मण भोजन करा लें, उसके बाद आप पार्वन कर सकते हैं। बोले महाराज पंडित जी मेरे पास समय से नहीं आ पाते हैं, तो बोले कोई बात नहीं, ब्राह्मण आप जितना 24 घंटे में खाते हैं उतना अनुदान करो। ध्यान दें, ऐसा थोड़ी होता धोखे रह लिए तो। आप 24 घंटे में नाश्ता, दोपहर और रात, ये 3 टाइम में जितना खाते हैं उससे कहीं बढ़ जाए तो ठीक है, घटे ना, उतना ब्राह्मण को दान दो, अन्नदान, उसके बाद आप पार्वन करो। ऐसा बुझा इन व्रतियों को जब तक ब्राह्मणों को अनुदान न दे दें तब तक आपको पार्वन करने का हक नहीं है। पंडित जी कोई बात नहीं, उसके नाम पर रख दिया जाए, इतना अन्न तो बट पंडित जी को दे। जैसे अगर आप आधा किलो चावल मारते हैं 3 टाइम में, तो 1.5 किलो चावल तो दे ही दो, उसका दाल सब्जी पंडित जी मरभतवा थोड़े खाएंगे। आप जैसा खाते थे वैसा खिलाओ, ऐसा थोड़ी होता। इस प्रकार से अनुदान को दे करके उसमें कुछ दक्षिणा, आप दक्षिणा नहीं दिए तो फिर आपके व्रत का मतलब क्या निकला? ये एकादशी यज्ञ है, आप महीने में 2 यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। अब बताओ, लड़का हो डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी हो 1 बॉल फ्यू, वो मानेगा जी? शादी करेगा? कभी नहीं। मतलब जिस प्रकार के यज्ञ हो उसी प्रकार की दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। हम लोग देखते हैं शादी में पार्टी खर्च दिया, 20 लाख खर्चा कर दिया, बाबा 20 लाख खर्चा होगा, दक्षिणा बोल 2000 में प्राण निकल गया। काहे का यज्ञ हुआ? क्या मतलब है?
20 लाख खर्चा कर दिया, पंडित जी को 20,000 नहीं दिया तो वो तुम्हारा यज्ञ कोई काम का नहीं। भैया तू 20,000 खर्चा करो शादी में और पंडित जी को 250 दे दो, हम ले लेंगे। लो गरीब आदमी तो क्या करें, संसार को दिखावा के लिए 20 लाख खर्च कर दिया और जब दक्षिणा बारी आए वो गोवा पैसे नहीं, कंगाल जी नहीं। कन्यादान समझते हैं 100 गोदान में जो फल मिलता है वो एक कन्यादान का। सोचो बताओ तुम कितने बड़े दानी व्यक्ति है, एक कन्यादान कर दिया मतलब 100 गोदान कर दिया। और कहता है शास्त्र में हमारे आचार्य बैठे हैं, बोले जब गोदान करते तो उसका उपदान होना चाहिए। उपदान मतलब कि जितना गैया का दाम है उतना दक्षिणा। अब 100 गाय का कितना दक्षिणा हो रहा है दान, उतना आप एक को कन्यादान किए, बोले शास्त्र कहता है उतना दान दो ब्राह्मणों, ऐसा। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सोचेंगे पंडित लेने का चक्कर लगा रहा है, कोई बात नहीं है। इसलिए इस प्रकार से दान करते हुए उसके बाद आप एकादशी में सागार ले सकते हैं। और कदाचित अगर कुछ ना मिले, जिनको ज्ञान नहीं है, आप लोग जरा ध्यान दें कि आज पद्मा एकादशी है तो किससे पावन करें, तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तुलसी दल और जल ले लें पहले मुंह में, उसी का सागार बनावे, तब आप अपना व्रत को तोड़ें। बोली सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमंतलाल महाराज की। एकादशी व्रत की विशेषता हुई, समय अभाव है और उस समय भाव के अनुकूल आप चलें। कल हम सब बड़े ही दिव्य भाव से भगवान श्री कृष्ण जन्म के आनंद का महोत्सव ले रहे थे। हमारे यहाँ कल कन्हैया जन्म लिए, आज कुछ लीला करेंगे, उसके बाद विवाह।